आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कई रियासतों में मानसून की बारिश जारी। गुजरात से आज शाम तक सैलाब के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने गुजरात, महाराष्ट्र से बिहार, बंगाल तक कई मकामात पर बारिश का जाहिर किया इम्कान। मणिपुर तशद्दुद के ताल्लुक से गवर्नर अनसुईया उइके ने अवाम से रियासत में अमन बरकरार रखने की अपील। गवर्नर ने पुरअमन बातचीत के जरिए मसले को हल करने पर दिया जोर। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात से कबल एक बार फिर तशद्दुद। जनूबी 24 परगना में टीएमसी कारकुन का गोली मारकर कत्ल। गवर्नर सीवी आनंद बोस आज दिन हटा तशद्दुद के जख्मियों से करेंगे मुलाकात। फ्रांस में पुलिस फायरिंग में मारे गए नौजवान की आखिरी रसूमात के बाद 5वें दिन एहतिजाज में आई कमी। तशद्दुद को रोकने के लिए 45,000 पुलिस एहलकार तैनात। सदर मैक्रों ने अपना जर्मनी का दौरा किया मुलतवी। भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में पेनाल्टी शूट आउट में लेबनान को 4-2 से दी शिकस्त। 4 जुलाई को कुवैत के साथ होगा खिताबी मुकाबला। दो बार की आलमी चैंपियन वेस्टइंडीज 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए नहीं कर पाई क्वालिफाई। हरारे में खेले गए क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को दी शिकस्त। और अब खबरें तफसील से। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ रोज में गोवा, कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र में हल्की से औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा गुजरात में आज भी बरसात का इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मगरबी बंगाल में हिमालय के तराई वाले इलाके, सिक्किम, बिहार, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आइंदा कुछ रोज में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जनूबी जजीरा नुमा भारत में तेज बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। केरला, माहे, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड में मुसलसल बारिश से चार धाम यात्रा मुतासिर हो रही है। चमोली के लामबगढ़ में पानी की सतह बढ़ने और सड़क पर मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। और गुजरात के कई हिस्सों में कल मुसलसल दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। नौसारी, वलसाड, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ अजला में दिन के वक्त बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत के कई हिस्सों में पानी जमा होने से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। रियासत के तकरीबन 144 कस्बों में कल हल्की से भारी बारिश हुई। भादर, मधुबन, शितरौंजी और ओकाई समेत तमाम बड़े डैमों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज रियासत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। माहीगीरों को पीर तक समुद्र में न जाने का मशवरा दिया गया है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में सैलाब से मुतासिरा लोगों से मुलाकात की। वजीर आला ने सैलाब से मुतासिरा अफराद की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई।
और मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। सनीचर की देर रात जनूबी 24 परगना में एक बार फिर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस आज दिनहटा तशद्दुद के जख्मियों से मिलने अस्पताल जाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मगरबी बंगाल में तशद्दुद पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। मगरबी बंगाल में 8 जुलाई को एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के नताइज 11 जुलाई को आएंगे। मणिपुर तशद्दुद पर गवर्नर अनुसुईया उइके ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। तशद्दुद के वाक़यात की सख्त मजम्मत करते हुए गवर्नर ने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमेशा इससे बचने की कोशिशें करनी चाहिए। गवर्नर ने यह भी कहा कि रियासत में पुरअमन माहौल को बहाल करने के लिए तमाम मसाइल पुरअमन बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के वजीर आला विश्वास ना करें और जहां तक संभव हो इससे बचे, आगजनी से दूर रहें और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं पुनः कहना चाहती हूं कि मंच पर आए और बैठकर बात करें ताकि प्रदेश में शांति और सद्भाव स्थापित होकर प्रदेश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत की तरफ से हालात मामूल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। फोर्स की 40 से जायद कंपनियां यहां आ चुकी हैं। खाने पीने की अशिया वाफिर मकदार में मौजूद हैं। लोगों को रिलीफ कैंपों तक ले जाने से लेकर बाकी तमाम काम किए जा रहे हैं। जहाँ में वल्नरेबल एरिया है उसमें सिक्योरिटी डिप्लॉय किया हुआ है, स्टेट पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय किया हुआ है और अभी खेतीबाड़ी का टाइम आ गया तो जहाँ में जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और फर्दर नुकसान जान माल के नुकसान जाने का बंद करेंगे। ये उम्मीद में हम लोग जस्ट वी आर ट्राइंग एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाते हुए मणिपुर के वजीर आला ने कहा कि 40 दिन हो गए, वो पहले क्यों नहीं आए। ऐसा लगता है जैसे वो सियासी एजेंडा लेकर आए हैं। वो आए और फिर बाजार में एक वाकया हुआ और बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ। क्या वो रियासत के हालात की फिक्र में आए थे या सियासी फायदे के लिए आए थे? उसने जो आया है ना, ये टाइमिंग मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा कुछ लेके आया हुआ लगता है। उस दिन वो आया, क्या घटना नहीं हुआ। बाजार में देखो क्या क्या सिटी के अंदर में इतना हंगामा चलाया और बीजेपी के ऑफिस को अटैक किया, नंबोल में अटैक किया, थौबाल में अटैक किया। तो सिर्फ उसके एजेंडा जो है वो मणिपुर में जो हो रहा है ये स्थिति गड़बड़, इसी के लिए आ रहा है ना, वो उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए आ रहा है ना। ज़्यादा हम तो उसको पॉलिटिकली आया हुआ लगता है। इसलिए मेरे को टाइमिंग एंड सिचुएशन ठीक टाइम पे नहीं आया, तो ये मेरे को आई डोंट सपोर्ट उसका जो है तरीका जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के पहले दिन कल 7,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए। हुक्काम ने बताया कि 4,735 यात्री बालताल रोड से यात्रा के लिए रवाना हुए, जबकि 2,500 अकीदतमंदों ने पहलगाम के रास्ते से यात्रा का आगाज किया। 4,416 अकीदतमंदों की दूसरी खेप जम्मू के यात्री निवास से बालताल और नौनवा के बेस कैंप में पहुंचेगी और आज यहां से यात्रा जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के सिविल और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इस 2 माह तवील यात्रा के बखूबी इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए राजभवन में कायम कंट्रोल रूम में आज एक जायजा मीटिंग की सदारत की।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 3 रोजा शाकंभरी त्यौहार शुरू हो गया है। त्यौहार के दौरान देवी कनक दुर्गा को शाकंभरी देवी की शक्ल में सब्जियों और फलों से सजाया जाता है और खुसूसी पूजा की जाती है। त्यौहार के लिए अकीदतमंद और किसान मुख्तलिफ मकामात से मेले के लिए सब्जियां अतिया करते हैं। अकीदतमंदों का मानना है कि शाकंभरी त्यौहार देवी को भरपूर बारिश, अनाज और सब्जियों की अच्छी फसल के लिए खुश करने का मौका है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह आज लखनऊ में अपना दल के बानी डॉक्टर सोनी लाल पटेल के 74वें यौम पैदाइश के मौके पर जन स्वाभिमान दिवस प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम का एहतमाम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। अपना दल 2014 के इंतखाबात के बाद से एनडीए का हिस्सा है। तो वजीर दाखिला का उत्तर प्रदेश का ये दौरा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने कल इंतहाई पसमानदा कबायली तबके की सेहत से मुताल्लिक़ मुल्क गिर मिशन का इफ्तिताह किया और कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी खुद कोई गारंटी नहीं है वो गारंटी की नई स्कीमें ला रहे हैं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान था। और इसी अखबार की अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। 9 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा बढ़कर 3 गुना हो गया है। वज़ीर ख़ज़ाना का ये बयान है और मुख्तलिफ इस्लाहात की वजह से अब डबल बैलेंस शीट एडवांस की पोजीशन में है और बैंकों का कारोबार बढ़ने से मईशत को भी फ़ायदा हो रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है कि यूपी में वसी इम्कानात रेवेन्यू के नए ज़राए तलाश करेंगे और ये कहना है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। और अगली खबर भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हो गया है। यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए हैं और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात भी किए जा चुके हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है कि महाराष्ट्र में भयानक बस हादसे की खबर है और 125 अफराद जिंदा झुलस गए हैं, ऐसा बताया गया है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। और अब नज़र डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है वेस्ट इंडीज़ वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि यूनेस्को में दोबारा शमूलियत की अमरीकी तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है और 2 दिन की बहस के बाद 132 रुकन ममालिक ने तंजीम अमरीका की वापसी के हक़ में और 10 ने मुखालफत में वोट दिए थे। और अब अगली खबर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसी अखबार से हमने ली है कि मैक्सिको में क़यामत बर्पा हो गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी बताई जा रही है और बताया ये भी गया है कि वहाँ 100 अफराद हलाक हो गए हैं गर्मी की वजह से। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और ख़बरों पर नज़र डालते हैं। आइवरी कोस्ट के इलाके आबिदजान में ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत गिर गई जिसके नतीजे में कम अज़ कम 7 मज़दूर हलाक हो गए। आबिदजान के रोवेरा पामीराई में जाए वक़ू पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और मलबे के ढेर में तलाश जारी है। जाए वक़ू पर मौजूद फायर ब्रिगेड के सरबराह चार्ल्स पाउलो ने बताया कि इस वाक़े में 9 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इजराइल में मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद करने वाले नई बिल पर बहस शुरू होने के कुछ दिन बाद शुरू हुए एहतजाज का 26वां हफ्ता चल रहा है और हफ्ते के रोज़ हज़ारों अफराद तेल अबीब की सड़कों पर निकल आए हैं। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत की इस कोशिश की शदीद मुखालफत की जा रही है। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम लहराए और जमहूरियत के नारे लगाए।
शुमाली अफ्रीका निजात नौजवान की आखिरी रसूमात के बाद हुए फसादात पर काबू पाने के लिए हफ्ते के 5वें रोज भी फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हजारों पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के बाद मुल्क भर में बदअमनी फैल गई। वजीर दाखिला गेराल्ड डेमिरमेनन ने कहा कि हफ्ते की रात तकरीबन 45,000 पुलिस एहलकारों को सड़कों पर दोबारा तैनात किया गया और इजाफी दस्ते लिवेन और मार्सिले भेजे जा रहा है। पुलिस ने हफ्ते की शाम मार्सिले की एक अहम सड़क पर मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई मकामात पर पुलिस और नौजवानों के दरमियान तसादुम भी हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर गश्त बढ़ा दी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने मुल्क में बदअमनी के बाइस अपना जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया है। दोनों ममालिक ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है जब फ्रांस में फसादात की चौथी रात के दौरान 1300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अल्जीरियाई और मराकश निजात बाशिंदे पेरिस के नवाही इलाके में एक 17 साला लड़के की मौत के बाद आखिरी रसूमात के लिए जमा हुए। जर्मन सदर के तर्जुमान ने कहा कि मैक्रो ने जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर से फोन पर बात की और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। नसरीन, पानी जमीन पर जिंदगी की बुनियाद है और पानी ही जिंदगी है। इस बात को हर कोई जानता है और मानता भी है, लेकिन बहुत कम लोग पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख्याल रखते हैं। झारखंड के खूंटी जिले में जुगाड़ तकनीक, ग्राम सभा सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से नदी नालों पर मुसलसल बोरी बांध बनाए जा रहे हैं ताकि बहते पानी को रोककर इस्तेमाल किया जा सके। श्रमदान के जरिए बनाए जाने वाले इस बोरी डैम ने देही इलाकों की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलना शुरू कर दिया है। जमीन पर बहता हुआ पानी दरअसल जमीन पर जिंदगी की धारा है। कायनात में बहुत से सैयारे हैं, लेकिन सब पानी के बगैर सूने हैं। ये वाज़ेह है कि पानी है तो जिंदगी है। यही चीज जमीन को खास बनाती है। झारखंड के खूंटी में एक अनोखी मुहिम चल रही है ताकि पानी की ये नदी जाय न हो। यहाँ ग्राम सभा सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से जुगाड़ तकनीक के साथ नदी नालों पर मुसलसल बोरी बांध बनाए जा रहे हैं ताकि बहते पानी को रोककर इस्तेमाल किया जा सके। ये बोरी डैम शदीद गर्मी के मौसम में देही इलाकों के लिए पानी जखीरा करने का एक बेहतर जरिया बन गया है। अब तक खूंटी जिले में हम लोग पिछले 2 सालों में 200 से ज़्यादा बोरी बांध बना चुके हैं और जिसमें 10,000 से ज़्यादा ग्रामीण श्रमदान कर चुके हैं। अब गांव के लोग खुद जागरूक हो गए हैं। कई जगहों पर स्वयं से भी लोग बोरी बांध बनाने लगे हैं। अक्सर देखा गया है कि कई इलाकों में अप्रैल और मई के महीनों में ज्यादातर नदी नाले सूख जाते हैं और गांव वालों के नहाने, कपड़े धोने और मवेशियों के लिए पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। बोरी डैम इस मसले के हल के तौर पर सामने आया है, जिससे पानी के बहरान पर काबू पाने में काफी मदद मिली है। पानी की बेहतर जखीरा अंदोजी की एक मिसाल सख्त गर्मी में भी खूंटी के मुरहू की बनाई नदी में बनाए गए बोरी डैम से देखी जा सकती है। बोरी बांध कर रहे हैं, गर्मी में पानी पूरा सूख जा रहा है, झरना की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। जिले के कई इलाकों में बोरी बांध की तामीर के बाद मुकामी लोगों ने सब्जियां भी पैदा करना शुरू कर दिया है, जो इनकी आमदनी का एक अच्छा जरिया बन गया है। इर्द गिर्द हरियाली बढ़ने से मवेशियों के लिए चरागाह की कमी भी गर्मी के मौसम में पूरी होने लगी है। हम लोग बोरी बांध कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पानी बचा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरे गाँव वाले लोग लगे हुए हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए, और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरे मुरहू टाउन से। यही नहीं, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की जखीरा अंदोजी की इस जुगाड़ तकनीक का एक फायदा ये भी है कि एक ही दरिया में कई बोरी बांध बनाए जाने से पानी की जखीरा अंदोजी की वजह से इर्द गिर्द के कुओं और दीगर आबी ज़राए की ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, बोरी बांध बनने से देही इलाकों के बच्चे भी तैराकी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है, जिससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पानी का जल स्तर नीचे एकदम चलता जा रहा था, उसको पानी का जल स्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि
चूँकि पानी रुकने लगा है तो जल स्तर भी अब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा है। खूंटी में बोरी डैम की तामीर के बाद ग्राम सभा ने गैर कानूनी रेत उठाने को रोक दिया है। रवां साल मई से जून तक 200 बोरी डैम बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। भारत में होने वाले आईसीसी वनडे आलमी कप 2023 से वेस्टइंडीज की टीम बाहर हो गई है। क्वालिफायर के सुपर 6 राउंड में वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से शिकस्त दी थी। इस शिकस्त के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्टइंडीज 48 साल में पहली बार किसी वर्ल्ड कप से बाहर होगी। वेस्टइंडीज की टीम 1975 और 1979 में मुसलसल 2 बार चैंपियन बनी। इसके बाद से वो एक बार भी टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई ना कर सके, लेकिन ऐसा 2023 वर्ल्ड कप में हुआ। सैफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल मैच में भारत ने लेबनान को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से शिकस्त दी। टीम इंडिया का फाइनल में कुवैत से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में भारत और लेबनान के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त तक एक भी गोल नहीं कर सकी। इसके बाद 15 मिनट के इजाफी वक्त में कोई गोल नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैच पेनाल्टी शूट आउट तक पहुंचा, जहां भारतीय टीम जीत गई। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 257 रन की जरूरत है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 114 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 0-2 की बढ़तरी हासिल करने के लिए 6 विकेट दरकार हैं। और कल चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 135 रन से आगे खेलना शुरू किया। स्टीव स्मिथ 34 रन बनाने के बाद आउट हुए। ख्वाजा ने 77 रन की इनिंग्स खेली। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक सका। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स 279 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए इंग्लैंड के सामने 371 रन का हदफ रखा, जिसका ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाए। आज इंग्लैंड 114 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।